हेलो गाइस, वेलकम टू दी सौंदर्य नर्सिंग। हमने पिछले वीडियो में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लोकेशन के बारे में और टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टडी करने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में। सो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH हार्मोन मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and adrenochromatoin hormone and gonadotropin hormone. So these all are the 5 types of anterior pituitary gland. So नीचे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन्स आल्सो कॉल्ड एज abundantly means growth hormone is secreted abundantly and the most abundant hormones stimulate the growth and division of the cell body. ग्रोथ हार्मोन जो है अबुनेंट हार्मोन को स्टिमुलेट करती है एंड हमारे बॉडी में जो सेल है उसे ग्रोथ और डिवीजन करने में हेल्प करती है. सेल इज़ नथिंग बट अ वेरी स्मॉल एंड smallest structure and functions of the human body that's called as a cell, and its secretion is the highest in the childhood and adolescence. ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में ज़्यादा सेक्रेशन होती है एंड इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली फॉर टिश्यू ग्रोथ. और ग्रोथ हार्मोन जो है ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती है, स्टिमुलेट करती है स्पेशली टिश्यू ग्रोथ में. टिश्यू इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज ए टिश्यू ग्रोथ. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है ग्रोथ हार्मोन. And next point is it regulate the metabolism, liver, pancreas and intestine. ग्रोथ हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करती है लीवर में, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन में हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में एंड आल्सो मेटाबॉलिज्म एंड लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन में जो है रेगुलेट करने में हेल्प होती है. देन हेल्प टू रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करती है एंड आल्सो हेल्प अ पर्सन मीट स्ट्रेसफुल सिचुएशन. अगर कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहा तो उसमें भी हेल्प करती है ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट पॉइंट इज इट रेगुलेट्स बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम. और ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम को रेगुलेट करने में हेल्प करती है. एज वी नो द फ्लूइड वॉल्यूम इज 70%, राइट. हमारे बॉडी में फ्लूइड इज़ नथिंग बट वाटर. सो ग्रोथ हार्मोन क्या करती है, फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं मीन्स वाटर. सो द 70% इज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी एंड 30% इज ऑर्गन we seen in our human body. And so next point is next hormone, prolactin hormone. second hormone है. So it is also known as lactogenic hormone. prolactin hormone को हम lactogenic hormone भी बोलते हैं and secrete during pregnancy. prolactin hormone जो है pregnancy में secrete होता है and to prepare breast for lactation after childbirth. prolactin hormone जो है कब सेक्रेशन होता है, इन प्रेगनेंसी एंड प्रिपेयर द ब्रेस्ट, राइट. प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. आफ्टर चाइल्ड बर्थ जब होती है तब ब्रेस्ट को प्रिपेयर करती है, तब ये हार्मोन जो है हमें हेल्प करती है प्रोलैक्टिन हार्मोन. व्हेन प्रिपेयर मीन्स आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. देन नेक्स्ट पॉइंट है the blood level of the prolactin hormone is maintained by the prolactin released hormone. So a blood level जो है prolactin hormone maintained by the prolactin released hormone. prolactin released hormone जो है maintain करती है. then decreased by prolactin inhibiting hormone. inhibiting is nothing but control. inhibiting को हम कंट्रोल बोलते हैं. सो डिक्रीज बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी suckling stimulates prolactin secretion and lactation. immediately after delivery suckling stimulates prolactin secretion and lactation.
डिलीवरी के बाद जो है सक्लिंग स्टिमुलेट होती है, तब प्रोलैक्टिन क्या सेक्रेशन करती है, क्या स्टिमुलेट्स करती है, प्रोलैक्टिन सेक्रेशन एंड लैक्टेशन. So this is about the prolactin hormone. And third one is the TSH, means thyroid stimulating hormone. Stimulate the growth and activity of thyroid gland. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है किसे स्टिमुलेट करती है, मीन्स किसे ग्रोथ और एक्टिव करने में हेल्प करती है, थायराइड ग्लैंड को हेल्प करती है स्टिमुलेट करने में. और विच सेक्रेट हार्मोन, कौन से, मीन्स T3 एंड T4. T3 मीन्स triadythrorine and T4 means thyroxine. So these all are two types of secretes the hormones, that is THS hormone means thyroid stimulating hormone. And then when blood of thyroid hormone is increased, secretion of TSH is reduced. Means when thyroid gland is increased, that time the TSH is reduced. Then exposure to cold is powerful stimulant of TSH secretion. Exposure to cold is powerful stimulant of TSH secretion and is lowest in the early morning, means at 8 AM, and highest and during decrease at midnight. मीन्स ज़्यादा TSH जो है ज़्यादा मॉर्निंग में रहता है, हाइस्ट, एंड डिक्रीज जो है मिडनाइट में होता है. मीन्स एक्सपोजर टू द कोल्ड पावरफुल स्टिमुलेटिंग. कोल्ड पावरफुल स्टिमुलेटिंग कब होती है, मीन्स मॉर्निंग एट 8 AM जो है ज़्यादा रहती है, एंड डिक्रीज एट मिडनाइट. देन फोर्थ हार्मोन इज adrenocortopin hormone, also we call that is ACTH. So it released by hypothalamus. Adrenocortopin hormone released by hypothalamus and promotes the synthesis of a adrenocortopin hormone by the anterior pituitary gland. So anterior pituitary gland जो है adrenocortopin hormone को synthesis करती है, and then this stimulates the growth and activity of adrenal gland. सो कौन स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनोकोर्टिकोइन हार्मोन जो है हम एड्रिनल ग्लैंड में देखते हैं. सो दिस स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. स्टिमुलेट और ग्रोथ करने में हेल्प करती है एड्रिनल ग्लैंड. देन एड्रिनोकोर्टिकोइन हार्मोन लेवल इज हाई एट 8 AM, फुल एट मिडनाइट. एड्रिनोकोर्टिकोइन हार्मोन का लेवल जो है सेम 8 AM को जो है ज़्यादा फुल रहती है, एंड एट मिडनाइट जो है कम रहता है. देन इंक्रीजिंग द एड्रिनोकॉर्टिकोइन स्टेरॉइड हार्मोन. और हम एड्रिनोकॉर्टिकोइन हार्मोन में क्या इंक्रीज देखते हैं, इंक्रीज द एड्रिनोकॉर्टिकोइन, दैट हार्मोन नेम इज स्टेरॉइड हार्मोन. इंक्रीज हार्मोन को क्या बोलते हैं हम, स्टेरॉइड हार्मोन. देन last hormone, gonadotropin hormone. It is also called as sex hormone. gonadotropin हार्मोन को हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं. gonadotropin हार्मोन at puberty promotes maturation of reproductive organ. gonadotropin हार्मोन जो है puberty मीन्स जब प्रमोट्स ऑफ मैचुरेशन साइकिल रहती है, तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तब जो है प्यूबर्टी के टाइम जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सेक्रेट होती है. सो कौन से मीन्स FSH एंड LH. FSH मीन्स follicle stimulating hormone and LH mean luteinizing hormone. So what is FSH and LH mean? FSH means stimulates the production ओवा इन फीमेल में जो है हम ओवा देखते हैं, एंड स्पर्मेटोजोआ जो है इन मेल में देखते हैं. सो FSH हार्मोन जो है किस में प्रोडक्शन करता है, मीन्स फीमेल में ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ इन मेल. देन LH and PH control the secretion of estrogen and
progesterone during menstrual cycle in female. In female में LH and PH control secrete the estrogen and progesterone देखते हैं. Then LH stimulates in intestinal cells of testes to secrete testosterone hormone in male. मेल में हम कौन सा हार्मोन देखते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल, एंड इन फीमेल दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में. इन फीमेल में ये देखते हैं, एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में. मीन्स उसमें कितने हार्मोन्स आते हैं? 2 टाइप्स. अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में पढ़ा. सो देर आर मेनली 5 टाइप्स हार्मोन, एंड इसमें जो है 2 टाइप्स के हार्मोन से. फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स ADH. सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन. सो इट स्टिमुलेट टू टारगेट टिश्यू ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. सो ऑक्सीटोसिन जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के टाइम जो है 2 टिश्यू को स्टिमुलेट करता है, दैट इज यूटेराइन स्मूथ मसल एंड मसल सेल्स ऑफ लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. सो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ देर आर mainly 2 types of target tissues stimulates the oxytocin hormone, that is uterine smooth muscle and muscle cells of the lactating breast. uterine smooth muscle और कौन सा? lactating breast जो बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल रहता है वो वाला. एंड देन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इनटू ब्लड स्ट्रीम. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है ज़्यादा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है ज़्यादा रिलीज़ करता है. इसमें ब्लड स्ट्रीम में जो है ज़्यादा सेक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल हेल्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिन मसल. और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है किसमें हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिन मसल. यूरिन मसल जब हम यूरिन पास करते हैं उस मसल को हेल्प करता है. जब यूरिन पास करने को जाते हैं ना हम, तब स्टिमुलेट करने में, यूरिन पास करने में हेल्प करता है. इट विल हेल्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिन मसल में हेल्प करता है. देन बॉडीज हेड डायटल्स द सर्विक्स प्रोग्रेसिवली. और बॉडीज हेड डायटल्स द सर्विक्स प्रोग्रेसिवली में ज़्यादा हेल्प होती है. एंड नेक्स्ट इज suckling generates the sensory impulses that are transmitted from the breast to the hypothalamus. और क्या जनरेट करती है? सेंसरी इम्पल्सेस. किसमें ट्रांसमिट करने में? ट्रांसमिट फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस. किधर से? ब्रेस्ट टू हाइपोथैलेमस में ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं व्हेन इन द सकलिंग टाइम, मीन्स सकलिंग जनरेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज it will help to release oxytocin from posterior pituitary gland. और किसमें हेल्प करती है? ऑक्सीटोसिन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करने में हेल्प होता है. देन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिल्क डक्ट. और मिल्क डक्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने में, स्टिमुलेट करने में भी हेल्प होती है ऑक्सीटोसिन. Which one means epithelial cells of breast to the ejaculated milk. Myoepithelial cells and breast to the ejaculated milk जो है ज़्यादा स्टिमुलेट और कॉन्ट्रैक्शन, मिल्क में जो है ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेट करने में हेल्प होती है मिल्क डक्ट्स में. विच वन? myoepithelial cells. और ब्रेस्ट में इजाकुलेट करने में जो हेल्प करते हैं, इजाकुलेट द मिल्क. देन नेक्स्ट पॉइंट इज
In female, contraction of the smooth muscle in the vagina and uterus promotes the movement of the sperm towards the uterine tube. और फीमेल में जो है क्या काम, स्मूथ मसल जो है वेजिना में कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प होते हैं. यूटरस promotes the movement of the sperm towards the uterine tube. Then next day, it is believed that small oxytocin involved in a social recognition and bonding between the mother and newborn baby. So it is believed that small oxytocin involved in social recognition and bonding between the mother and new baby. So मदर और न्यूबॉर्न बेबी के रिलेशंस को रिकॉग्नाइज करने में और बिलीव करने में स्मॉल ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है रिलीज होती है. तब जो है मदर और न्यूबॉर्न बेबी के बॉन्डिंग के रिलेशंस के बारे में पता चलता है. तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज होती है तब पता चलती है. Second hormone is ADH, that is antidiuretic hormone. So it will help to reduce the formation of urine. Antidiuretic hormone जो है क्या रिड्यूस करने में हेल्प करती है, यूरिन. It will help to reduce the formation of urine. How means ADH causes the kidneys to return more water to the blood, thus डिस्क्रीजिंग यूरिन वॉल्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड एनी ऑफ द डाउट मीन्स प्लीज़ यू टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.